नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे हैं अखिलेश यादव और उनकी बड़ी बहू है अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। राजनैतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको अखिलेश यादव संभाल रहे हैं, जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में 37 सीटों को जीत करके समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत है, इससे बड़ी जीत कभी हुई नहीं है। अब आप समझ सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों अपर्णा यादव जो है इनकी छोटी बहू, वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई। 2017 में इन्होंने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव हार गई। जब 22 में शामिल हुई तो लोगों को लगा और इनको भी लगा कि बीजेपी इनको टिकट देगी एक बार फिर लखनऊ कैंट से। वैसे आप जानते हैं लखनऊ का जो इलाका है शहरी इलाका है, अधिकतर जगहों पर बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है। अपवाद को छोड़ करके शहर में अखिलेश यादव ने भले खूब काम किए हों, लेकिन शहर में वोट मिलता नहीं है, आप सबको पता है। हालांकि 22 में टिकट जब नहीं मिला तो बाद में पता लगा कि भाई इनको सरकार बन जाएगी अगर बीजेपी की, तो मंत्री बनाया जाएगा, इनको एमएलसी बना के मंत्री बनाया जाएगा। वो भी नहीं हुआ। फिर इनको क्या किया गया, लोगों ने बताया कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, वहां भी नहीं हुआ। फिर नगर निगम का चुनाव होता है, उसमें टिकट दिया जाएगा, वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो एक बार फिर चर्चा चली कि डिंपल यादव के खिलाफ लड़ाया जाएगा। हालांकि इस चर्चे में लोगों ने कहा कि उनकी तरफ से मना कर दिया कि डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। फिर चर्चा चली धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा, वहां से भी चुनाव नहीं लड़ी। फिर लास्ट में दोस्तों अभी उपचुनाव के समय में, उपचुनाव से पहले, अभी उपचुनाव हुआ नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, एक बार फिर खबर चली कि इनको समाजवादी पार्टी में शामिल होना है। क्यों शामिल होना है? शिवपाल यादव से बराबर मिलती है, शिवपाल यादव से लगातार संपर्क है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बात को इग्नोर कर दिया। हालांकि अब उनको लेने वाले नहीं हैं। उनको उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब उपाध्यक्ष बना दिया गया है तो कई दिनों तक आपने देखा होगा कि कुर्सी पर नहीं पहुंची, वहां पर ऑफिस में नहीं पहुंची, जैसे पद ग्रहण करने के लिए वहां पर जाना पड़ता है, तो नाराज थी। फिर बीजेपी ने इनको मनाया। अब एक निजी चैनल में इन्होंने क्या बात कही है, आप लोगों ने सुना होगा कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि आप फिर से चुनकर आएं। एक चीज होती है, आप हमेशा समझिएगा, राजनीति जो होती है, राजनीति में एक दूसरे के लोग विरोधी तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सम्मान करना पड़ता है कि लोगों को कहना पड़ता है, बधाई देनी पड़ती है। उनका बयान खूब वायरल हुआ। इसी बयान को लेकर के बसपा वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं रही है, समाजवादी पार्टी डर गई है, लड़ रही है बहन कुमारी मायावती। और उसी बयान को लेकर के लगातार चर्चा हो रही। बीजेपी ने भी खूब प्रचार किया। 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत भी मिला। हालांकि बहुत सारे बीएसपी के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव ने आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण फलाना बिल फाड़ दिया। लेकिन मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूं कि जब मायावती जी ने 2019 में गठबंधन कर लिया तो उसके बाद ये सारी बातें खत्म, गेस्ट हाउस कांड खत्म। अगर इतनी ही नफरत थी तो गठबंधन क्यों किया? हम आते हैं अपर्णा यादव पर। अपर्णा यादव निजी चैनल की बातचीत में इन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे ससुर यानी कि नेताजी ने आशीर्वाद दिया था, और अगर वो आज होते तो समाजवादी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाता। अब आप सोचिए, ये बयान बहुत सुर्खियों में है, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इन्होंने क्या कहा है, पूरी बात मैं बताना चाहता हूं। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं सार्वजनिक मंच पर कहना चाहती हूं कि आदरणीय नेता जी मुलायम सिंह यादव ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अगर वो होते तो हो सकता है कि सपा का बीजेपी में विलय हो रहा होता। ये बातें उन्होंने एक चैनल के माध्यम से कही।
एबीपी चैनल पर इन्होंने कहा है। तो आप समझिएगा, जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाई, जिस व्यक्ति के पास उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत विपक्षी दल है, 4 बार सरकार बनी है, उस पार्टी के मुखिया, उस पार्टी के संस्थापक की बहू बीजेपी में भले हैं, जिनकी वजह से बीजेपी को कोई भी यादव खुद देती हो सकता है इनके पति भी देते हो सकता है ना भी देते हो, प्रत्येक यादव। अपवाद को छोड़कर कोई यादव बीजेपी को वोट देता नहीं है। 99% यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। अब उन्हीं अखिलेश यादव के परिवार के लोग, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में इसीलिए शामिल कराती है, किसी बहाने अखिलेश यादव पर हमला बोला जाए, इसी बहाने अखिलेश यादव पर हमला बोला जाए। ऐसा इनको कहना चाहिए कि विलय हो सकता है, विलय हो रहा होता। इसका मतलब क्या है? विलय हो रहा होता मतलब सब भाजपा में आ जाते। मामला यह है दोस्तों, भाजपा में वही लोग जा रहे हैं जिनको अखिलेश यादव अपनी पार्टी में भाव इसलिए नहीं देते कि वे लोग कहीं ना कहीं अंदर से मिले हुए हैं। जैसे इतने दिन तक शिवपाल यादव भी बीजेपी के कहने पर पार्टी हुआ, बीजेपी के कहने पर बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि यादव सब अखिलेश यादव के साथ हैं, मुसलमान जो भी वोट देता है वो अखिलेश यादव के नाम पे वोट दे रहा है, बीजेपी को नहीं दे रहा है वोट, किसी भी कारण से अखिलेश यादव के नाम पे दे रहा है, वोट ये लोग खींच नहीं पाए, वोट नहीं खींच पाए लोग। वोट समाजवादी पार्टी के पास ही है। तो इस तरह के बयान देकर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का अपमान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, उनको हक और अधिकार दिए। उनकी बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे प्रधानी का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है, इसमें आरक्षण जो है उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। ओबीसी को आरक्षण देने में बीपी सिंह की देन है, मुलायम सिंह यादव की देन है। इसमें कोई अलग से संविधान में दायरा रखा गया था, लेकिन आरक्षण मिला नहीं था ओबीसी को। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, तो बीजेपी ने करहल से भी मैदान में उतार दिया है अनुजेश यादव को। सबको पता है अनुजेश यादव की स्थिति क्या होगी, चुनाव हारना तय है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी को लोग टारगेट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है और 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वाकई में मजबूत हैं, इनकार आप नहीं कर सकते। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। इस तरह से उनकी बहू ही अपमान करेंगी, अपमान ही है, विलय हो रहा होता है, ये अपमान है। आप नहीं है पार्टी में, आपकी विचारधारा नहीं है इसलिए नहीं कि अखिलेश यादव इन लोगों को भाव नहीं दे रहे हैं, अखिलेश यादव इन लोगों को कुछ देने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनकी अंदरूनी मामला है। क्योंकि अगर होती तो कहीं ना कहीं से टिकट दे देते, कहीं ना कहीं राज्यसभा चले जाती, कहीं ना कहीं एमएलसी बना देते, कुछ ना कुछ तो कर ही देते। लेकिन बीजेपी में इतने दिन के बावजूद भी इन लोगों को कुछ मिला नहीं। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।